नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का पंजाब के अंदर आपने एक शब्द तो जरूर सुना होगा, युद्ध नशे के विरुद्ध। जी हां, युद्ध नशे के विरुद्ध एक ऐसा खोखला वादा था पंजाब के लोगों के लिए जिसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। अगर वजूद था तो बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, पोस्टरों पर, बैनरों पर, होर्डिंग्स पर, सोशल मीडिया पर यह सारा का सारा एक पूरा अभियान चलाया गया था। और इस अभियान में पंजाब सरकार के खजाने के करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। जो पंजाब के लोगों को नाली, खड़ंजे, सड़क, गांव, देहात, इन सब में काम आना था पैसा, वो सारा पैसा युद्ध नशे के विरुद्ध फूंक दिया। उसमें से 90% पैसा अपनी जेब में डाल लिया, बाकी पोस्टरबाजी में कर दिया। लेकिन जानते हैं इसकी टाइमिंग क्या थी? अगर इसकी टाइमिंग सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसकी टाइमिंग थी पंजाब के अंदर लुधियाना वेस्ट की सीट पर संजीव अरोड़ा का चुनाव। और यह चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरा एक युद्ध चला दिया नशे के विरुद्ध। और यह युद्ध नशे के विरुद्ध सिर्फ अखबारों में और मीडिया में और प्रचार में था, विज्ञापन था सिर्फ। लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे पंजाब के अंदर नशा अब हवा हवाई कर दिया है। देखिए, दो बातें हम आपको यहां पर बताते हैं। एक तो इन्होंने मिलकर विक्रम मजीठिया को टारगेट किया और सारे जो विज्ञापन थे, जो खबरें थी और जो सोशल मीडिया पर जो चलाया जा रहा था, उसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे विक्रम मजीठिया ही पूरे पंजाब के अंदर नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। लेकिन जब उसकी एफआईआर को सर्च किया गया तो उसमें कहीं पर भी विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं दिखाया गया जिसमें कि वो कहीं पर नशे का कुछ कर रहे हो। सचमुच इससे पहले वो ये केजरीवाल माफी भी मांग चुके थे उनसे। लेकिन आप समझिए टारगेट कैसे किया जाता है, होता क्या है, दिखाया क्या जाता है, ये विक्रम सिंह मजीठिया के मामले में दिखाया गया। खैर, अब वो जो युद्ध नशे के विरुद्ध जो चला रहे थे, जानते हैं पंजाब में उल्टा नशा बढ़ गया है। नशा उल्टा बढ़ गया है। पंजाब के चप्पे चप्पे पर नशेड़ियों का कब्जा है और पंजाब के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल हम बात इसलिए ये कह रहे हैं कि हाल ही में फिरोजपुर जिले के अंदर लगातार इसी नशे से 4 युवक अकाल ही काल के गाल में समा गए। और ये 4 युवक सभी 20 से 24 वर्ष के बीच के थे। इसमें से 2 लोग तो हाल ही में जो नशा मुक्ति केंद्र है, जो अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ग बना दिए हैं, उनसे आए थे अभी लौटकर, और इन्होंने नशा फिर से लेना शुरू किया और अब ये इस दुनिया में नहीं है। दरअसल है क्या, फिरोजपुर के अंदर ये 3 मौतें एक साथ हुई हैं। वहां पर हंगामा मच गया, जबकि एक मौत 3 दिन पहले यहां पर हुई थी। इन 3 लोगों के मरने वालों के नाम रंजीत सिंह, महल सिंह, राजन सिंह है, जो कि लाखों के बहराम गांव के ये रहने वाले, लाखों के बहराम गांव के ये रहने वाले तीनों के तीनों युवक। 2-3 दिन पहले एक और युवक की मौत हुई थी यहां पर। अब ये कुल मिलाकर 4 मौतें हुई। आज लगातार 3 मौत एक साथ हो जाने के बाद पूरे गांव में हंगामा मच गया, आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया, बवाल मच गया। और आसपास के सभी गांव के लोगों ने मिलकर आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की हाय हाय करते हुए जो उनके शव थे उनको सड़क पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ ये एक बड़ा प्रदर्शन आज युद्ध नशे के विरुद्ध की पोल खोलने के लिए काफी था।
यहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे, जनता ने उनको घेर लिया, उनसे पूछा कि कैसा था युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या पूरा सही था? लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी जवाब देता हुआ नजर नहीं आया और सब मुंह छिपाकर इधर उधर निकलते दिखाई दिए, क्योंकि जो जमीन पर कुछ है ही नहीं, था ही नहीं। दिल्ली में भी ऐसा लगातार अरविंद केजरीवाल यही किया करते थे। सिर्फ विज्ञापनों में सारी चीजें थी, स्वर्ग था। विज्ञापनों में दिल्ली पेरिस बन चुकी थी, जो यमुना थी वो टिम्स नदी थी, लेकिन असल में दिल्ली एक झुग्गिस्तान बनाकर रख दिया गया था। और हम बार बार पंजाब के लोगों को उस वक्त कह रहे थे, आप समझो, एक बार आकर देखो जरा पंजाब, दिल्ली को देखिए कहां पर हवा हवाई है, कुछ नहीं। लेकिन आज पंजाब के लोगों को यह समझ आ गया है। अब पंजाब के लोग मुआवजा मांग रहे हैं, पीड़ित परिवार जो है। हम आपको यहां पर एक और बात बताते हैं, अगर अभी ये चुनाव का वक्त होता ना, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान भाग के उन घरों पर जाते और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर आते, क्योंकि देखिए इनकी जेब से तो कुछ गया नहीं। 1 करोड़ रुपए तो पंजाब के खजाने से था, तुरंत जाते और 1-1 करोड़ दे आते। दरअसल जान गंवाने वालों की टाइमिंग अच्छी नहीं थी। ये चुनाव के दौरान थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान एंड कंपनी जो है, ये किस तरीके से लोगों को ठगती है। आपको यह समझना चाहिए किस तरीके से झूठ बोला जाता है लोगों के सामने, और बेशर्मी की हद देखिए। ये लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर लोगों से नजरें कैसे मिला लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉस, ये अपने आप को शीशे में, आईने में कैसे देख लेते हैं। आप ये समझे कि 4 लोगों का यहां पर अकारण काल के काल में समा जाना सचमुच, और वो भी युवा, जो पीड़ित परिवार थे, जिन्होंने प्रदर्शन किया आज सड़कों पर शवों को रख के, उन्होंने आज मीडिया के कैमरों के सामने कहा कि यहां के 7 मेडिकल स्टोर जो है, 7 मेडिकल स्टोर खुले आम नशा बेच रहे हैं, खुले आम। अब सोचिए केजरीवाल ने कैसे पलट दी है पूरी बाजी। नशा जो गरीब लोग बेचते थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, और नशा बेचने की जिम्मेदारी दे दी मेडिकल स्टोर वालों को। वाह, कमाल हुआ केजरीवाल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम कैसे बिजनेस बदल देते हो। हम आपको यहां पर एक उदाहरण देकर भी बताते हैं। दिल्ली के अंदर बैगर एक्ट खत्म करवाया अरविंद केजरीवाल ने, जो सन 1960 से दिल्ली के अंदर लागू था, और उसके लिए बाकायदा टीमें थी। केजरीवाल ने भिखारियों के हाथों में, यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, वीडियो भी डाल चुके हैं, केजरीवाल ने भिखारियों के हाथों में 4-4 पेंसिल पकड़वा दी, उनको कह दिया सेलर है। मांग वो भीख ही रहे थे, लेकिन 4 पेंसिल पकड़ते ही वो सेलर बना दिए। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर जो मेडिकल स्टोर थे, नशा अब वहां बिकने लगा। जो गरीब लोग वहां पर बेच रहे थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, मेडिकल वालों से नशा बिकवाना शुरू कर दिया। क्या आइडिया है बॉस, कमाल का आइडिया। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं पीड़ित परिवार, जिन्होंने आज आरोप लगाया 7 मेडिकल स्टोर पर जो इलाके में है, खुलेआम नशा बेचते हैं, जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं। केजरीवाल कमाल के शिल्पकार भी हैं, भिखारियों को सेलर बना देते हैं और दवा की दुकानों को नशे का कारोबार करने वाली दुकानें बना देते हैं। यह है अरविंद केजरीवाल का असली गेम। केजरीवाल का डर्टी गेम इसी को कहते हैं। तो आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर बड़ा हंगामा हुआ है, और इस हंगामे का कारण था युद्ध नशे के विरुद्ध का असली चेहरा पंजाब के सामने आ जाना। खुलकर सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को
कैसे बर्बाद कर दिया है। सोचिए जरा, इनकी जो बातें हैं, चुनावों में जो विज्ञापन जो दिखाई देते हैं, सड़कों पर जो होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं, केवल उसका खेल है और कोई खेल नहीं है। काम इनको कोई नहीं आता है, इन्हें सिर्फ पैसा लूटना आता है। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो वोट देने से पहले एक बार सोच लीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।